Are you saying there's no joy in my life today? I'm only failing in my life. I'm failing to achieve the dreams, chasing it again and again. The more you empty yourself, are we a slave to bad habits today? To lustful habits, to the ways of greed, to rise up. My friends, today we are here seeing the God of grace. मेरे प्रिय मित्रों, आज हम यहाँ इस अनुग्रह के परमेश्वर को देख रहे हैं। He is here to provide and to place His unique grace upon us. वो यहाँ है कि अपना अद्भुत अनुग्रह जो है वो हम में से हर एक को प्रदान करे। We are going to receive God's grace. हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने जा रहे हैं। As He says in 2 Corinthians 12:9, और दूसरा कुरिन्थी 12:9 में वो कहता है, My grace is sufficient for you, my child. मेरे बच्चे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, For my power is made perfect in your weakness. क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती जाती है। Paul says, Therefore I will boast all the more gladly of my weakness. और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं और भी आनंद के साथ अपनी निर्बलता के ऊपर मैं घमंड करूंगा, So that the power of Christ may rest upon me. ताकि मसीह की शक्ति ही वो मेरे ऊपर में ठहरी रहे। Tell him, Yes, Lord, I'm a weak person. उससे कहें, हाँ प्रभु जी, मैं एक कमजोर जन हूँ। Fill me, Lord, with your power. प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। Show me your grace tonight, O God. आज की रात मुझे अपना अनुग्रह दिखाएं प्रभु जी। Be gracious unto me and shine your face upon me, O Lord. ओ प्रभु, आप मुझ पर अनुग्रह करें और अपने मुख के प्रकाश को प्रभु जी आप मुझ पर चमकाएं। Fill me with this power. मुझे अपनी सामर्थ इस शक्ति से भर दें। It won't be the same Sherlyn who is finding it weak in her studies anymore. और उसके बाद ये वही शर्लिन नहीं होगी जो अभी अपने आप को अपनी पढ़ाई अध्ययन में कमजोर महसूस करती है। It won't be the same Richard studying anymore. और उसके बाद ये वही रिचर्ड न होगा जो पढ़ाई कर रहा है। You'll feel the power of Christ in your studies. आप अपनी पढ़ाई में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी शक्ति को महसूस करेंगे His grace resting upon you. और उसका अनुग्रह आप पर आएगा। Are you saying there's no joy in my life today? क्या आज आप ये कह रहे हैं मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, I'm only failing in my life. मैं तो बस अपने जीवन में असफल और असफल ही होता जा रहा हूँ। I'm failing to achieve the dreams, chasing it again and again. मैं उन सपनों को जिनका मैं पीछा कर रहा हूँ बार बार असफल होना पाने Today, में। ask for this grace. और आज मैं इस अनुग्रह के लिए मांग करता हूँ। This grace is sufficient for you. यह अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है मेरे प्रियो। He will not let your life die. वो आपके जीवन को मरने, खत्म होने नहीं देगा। You will live. आप निश्चय ही जीवंत रहेंगे। What is this grace of God? परमेश्वर का यह अनुग्रह जो है वो क्या है मेरे प्रियो? You find it in the life of Queen Esther as she meets the king. और आप इसे रानी एस्तर के जीवन में देखेंगे जब वो राजा से रानी के रूप में मिलती In है। the Bible, we see the incident when Queen Esther was to go to the king to fight for the lives of her people, which was under threat. और हम उस घटना को देखते हैं जब रानी एस्तर जो है राजा के पास अपने लोगों के जीवन के खतरों के बारे में बात करने She जा was to go and make an important request to the king. उसे जा करके राजा के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दरख्वास्त रखनी थी, एक मांग रखनी थी। In those days, only the king could summon anybody. और उन दिनों में केवल राजा ही था जो किसी को आज्ञा दे सकता था, वो किसी को भी आदेशित कर सकता था। Only then he would meet them. और तभी वो उनसे मुलाकात करता। Nobody else can go and have an audience with the king by themselves. कोई भी जा करके अपने आप राजा के साथ बातचीत नहीं कर सकता था। And if they go and the king refuses to meet them, और अगर वो जाते और राजा उनसे मिलने के लिए इनकार कर देता they would be killed. तो वो मार डाले जाते। But if the king raises his golden scepter and shows favor upon them, लेकिन अगर राजा अपना शाही दंड जो है राजदंड उनकी ओर दिखाता
और उन पर वो अनुग्रह दिखाता हो, then he would be glad to see them and show favor to them. वो उन पर अनुग्रह करके उनको मिलने की अनुमति देता था। That is how it is to have the king's favor through his grace. और उस राजा के अनुग्रह के द्वारा से उसके अनुग्रह को पाने का यही तरीका होता था। Today, we not only have a king in our midst, we have the King of Kings, the Lord of Lords. आज हमारे बीच में केवल एक राजा ही नहीं, लेकिन राजाओं का राजा है। हमारे बीच में वो प्रभुओं का प्रभु है। His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। And he has called us to come and meet him today. और आज उसने हमें बुलाया है कि हम जाकर के उससे मुलाकात करें। He has summoned us. उसने हमें अपने पास आने की आज्ञा दी है। And he doesn't raise a golden scepter to us, और उसको आवश्यक नहीं कि वो हमारे लिए अपना वो राजदंड but उठाए, instead he shows his cross. लेकिन उसके बदले वो हमें अपना क्रूस दिखाता है। The cross on which his bare body lays. वह क्रूस जिस पर उसके नंगी देह को लिटा दिया गया था, वही क्रूस। The body whipped for us, वह देह जो हमारी खातिर छलनी की गई थी कोड़ों से, pierced for us. और वह देह जो हमारे लिए बर्छे से छेदी गई थी, Just for us to receive the grace of God. ताकि हम जो है परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। Because through this innocent blood that Jesus shed, क्योंकि इस निर्दोष लहू के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, we can be washed as his children and come to receive this grace of God. हम उसके बच्चों के रूप में उसके लहू के द्वारा धोए जा सकते हैं और हम उसकी समीपता में उसके निकट में आ सकते हैं। That is what it means to receive this unique grace, my friend. और इस अनुग्रह को, अद्भुत अनुग्रह को पाने का अर्थ जो है यही है मेरे प्रियो। And the Lord favors to show you the grace of the King of Kings. और प्रभु जो है आप पर अनुग्रह करता है कि उस राजाओं के राजा के अनुग्रह को वो आपको दिखाए। How much we should thank him. हमें उसका कितना धन्यवाद न करना चाहिए, How much we should glorify him. हमें कितना ज्यादा उसको महिमा न देनी चाहिए। How do we receive this grace from him? तो हम उससे इस अनुग्रह को कैसे पाते I हैं? had a classmate who received the mark sheets after the tests. मेरा एक कक्षा मित्र था, मेरा सहपाठी, और हमारे क्लास टेस्ट के बाद उसकी अंक सूची उसे The मिली। test results came टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए थे and he had failed by 1 mark. और वो एक अंक से ही फेल हो गया था। And he said, why is this teacher not giving me that 1 mark? और उसने कहा कि ये टीचर जो है मुझे वो एक अंक क्यों नहीं दे रहे हैं? He told me, see what I do, and went to the teacher. और उसने कहा देखो अब मैं क्या करूंगा, और वो जो है उस टीचर के पास गया। And he said, sir, please, sir. और उसने कहा कि सर मेहरबानी करिए, Sir, please, sir. सर प्लीज मेहरबानी करिए, Listen to my request, sir. ओ मेहरबानी से मेरी याचना, मेरे एप्लीकेशन को मेरे आप ध्यान दें। Give me 1 grace mark, sir. सर आप मुझे एक कृपांक दे Just दें, 1 grace mark. एक अंक कृपा करके। Sir, you can do it, sir. सर आप ऐसा कर सकते हैं सर, Please, sir. मेहरबानी करिए सर। He was begging him again and again and didn't leave him. और वो बार बार उनसे आग्रह कर रहा था और उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। Oh, the teacher said, no, what I have given is all that you will receive. और टीचर ने कहा नहीं, जो मैंने तुम्हें दिया है तुम्हें बस उतना ही अंक मिलेंगे। Even though he begged much, the teacher wouldn't budge. हालांकि उसने बहुत याचना की, लेकिन वो टीचर जो थे टस मस ना हुए। And so he slowly put a 500 rupee note on the paper and showed him. और उसने धीरे से उसने 500 रुपए का नोट उस पेपर में रख दिया और उस शिक्षक को दिखाया। And he said, please, sir, look at this paper. Now, can you give me a grace mark? और उसने कहा कि सर मेहरबानी से मेरा पेपर देखिए, अब तो आप मुझे अंक The दे teacher सकते हैं। slowly looked at the paper. और टीचर ने धीरे से उस पेपर को वहां पर देखा। What is so special about it now? अब इस पेपर के बारे में क्या विशेष है? He saw the 500 rupees और उन्होंने वो 500 का नोट उसमें देखा। and he said, okay, let me look at the paper one more time, and he added 1 mark and gave it to me. और उसके बाद उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पेपर को एक बार फिर देखता हूँ, और एक अंक और बढ़ा दिए। The money worked. हाँ, वो जो पैसा था उसने अपना काम किया।
And he was so happy. और वो बहुत खुश था। Somehow he had received that grace mark. किसी तरह उसने वो कृपांक पा लिया था। My friends, मेरे मित्रों, if someone can beg so much for just one mark in their one subject, अगर कोई अपने एक विषय में एक अंक पाने के लिए, कृपा का अंक पाने के लिए इतना ज्यादा मिन्नत कर सकता है, how much we should beg for our life to be saved, हमें कितनी ज्यादा मिन्नत करनी चाहिए कि हमारा जीवन बच जाए। for the blessing of the Almighty God. उस परमेश्वर की आशीषों के लिए Let us humble ourselves and cry to Him. आइए हम अपने आप को दीन करें और उसे पुकारें। He expects nothing but our heart. वो हमसे कुछ नहीं, बस हमारा हृदय चाहता है। James 4:6 says, याकूब 4:6 जो है कहता है, God gives grace to the humble. परमेश्वर जो है दीन लोगों पर अपनी कृपा बरसाता है। And so let us humble ourselves and cry to Him today, इसलिए आइए हम अपने आप को दीन करें और आज हम उसे पुकारें, knowing that the King has come to bestow His grace upon us. ये जानते हुए कि वो राजा हम पर अपना अनुग्रह करने के लिए आ चुका है कि हम पर दया करे। You may ask, what does this grace do for me? आप पूछ सकते हैं यह अनुग्रह मेरे लिए क्या करता है। We read in Titus 2:11-14. और तीतुस 2:11 से 14 में हम पढ़ते हैं। Shall we read it together? आइए हम इसे एक साथ पढ़ लेते हैं। You can take your Bibles and follow what Paul is saying. आप अपनी बाइबल खोलें और पौलुस क्या कह रहे हैं उसे आप देख लें। For the grace of God has appeared, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, bringing salvation for all people, जो सब लोगों के लिए परमेश्वर के उद्धार को लाता है, training us to renounce ungodliness and worldly passions, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age. संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, Waiting for our present hope, और उस धन्य आशा की बाट जो होते रहें, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके and to purify for Himself a people for His own possession. अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म A हो, people who are zealous for His good works. ऐसे लोग जो परमेश्वर के भले कामों को करने के लिए हमेशा जोश में हो। Grace brings salvation. हाँ, अनुग्रह हमारे लिए उद्धार लेकर के आता है। Oh, it brings a great joy of salvation into us. वो हमारे अंदर में उद्धार का महान आनंद लेकर के आता है मेरे प्रियो, And it makes us zealous for good works. और वो हमें भले कामों के लिए सरगर्म करता है ताकि हम और भले काम करें। How does this grace bring salvation? ये अनुग्रह जो है हमारे लिए उद्धार कैसे लाता है। We read just now that it trains us to renounce all ungodliness and worldly passion. अभी जैसा हमने पढ़ा वो हमारी सहायता करता और सिखाता है कि हर एक सांसारिक बातों से हम अपने आप को दूर रखें, And it makes us live godly lives through the redemption of Jesus. और यीशु के उद्धार के कार्य के द्वारा से वो हमें धर्मी जीवन जीने में सहायता करता है। So let us examine right now the ungodliness in our own lives. इसलिए इसी समय हम अपने जीवन में उन अधर्म को देखें और खोजें जो कि हमारे जीवन में छुपे हैं। How are the words that are coming from our tongue, from our mouth? हमारे मुंह, हमारे जीभ से किस तरह के वचन जो हैं वो निकलते हैं। Is it a godly word that we speak? क्या वो एक ईश्वरीय धर्मी शब्द है जो हम कहते हैं, Or are they nasty words? या फिर वो गंदे और सांसारिक शब्द हैं? Are they words of hatred? क्या वे जो शब्द हैं वे घृणा के शब्द हैं, Are they words that hurt people? या क्या वो ऐसे शब्द हैं जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं, Are they words of deception that we speak? या क्या वे लोगों को धोखा देने के लिए उच्चारे गए शब्द हैं? Examine the worldly passions we have given ourselves. और हमने अपने आप को जिन सांसारिक प्रलोभनों में दे दिया है, हम उसको जांचें।
Are we a slave to bad habits today? क्या आज हम गंदी आदतों के पूरी तरह से गुलामी में जकड़े हुए हैं? To lustful habits? क्या हम वासना के सोच और वासनात्मक आदतों में पड़े हुए हैं? To the ways of greed? या फिर क्या हम बड़े लोभ में पड़े हैं? Examine your heart today, my friends. मेरे मित्रों, आज अपने हृदय को हम में से हर एक जांच लें, Because what happens when we let these things run our life? क्योंकि जब हम इन चीजों को अपना जीवन चलाने देते हैं तो फिर क्या होता है? James 1:14 and 15 says, याकूब 1:14 और 15 कहता है, But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Then desire, when it has conceived, give birth to sin. और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। And sin, when it is fully grown, brings forth death. और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। This is what happened to King David in his life. राजा दाऊद के साथ उसके जीवन में बिल्कुल यही हुआ था मेरे प्रियो। He got enticed by a desire of lust. वो वासना की एक लालसा के द्वारा से परीक्षा में पड़ गया था। When one day he didn't go for his duty of war. एक दिन जब वो अपने लड़ने के कर्तव्य को पूरा करने के लिए नहीं गया, And he was watching from a rooftop. और वो अपने छत से इधर-उधर देख रहा था, His eyes fell upon a beautiful woman who was bathing. तो उसकी दृष्टि एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री के ऊपर पड़ी जो नहा रही थी। So he called for her and laid with her. तब उसने उस महिला को बुलवाया और वो उस महिला के साथ सोया। And this desire turned into sin. और ये लालसा जो है उसके लिए पाप में बदल गई। And she conceived and became उस महिला pregnant. का गर्भ ठहर गया और वो गर्भवती हो गई। He called for her husband और Uriah. तब दाऊद ने उसके पति उरिया को बुलवाया। He asked to be put in the front lines of battle so that he would be killed in war. और तब उसने अपने अधिकारियों से कहा कि वो उरिया को लड़ाई के अग्रिम पंक्ति में रखें ताकि उस लड़ाई में उरिया जो है वो मर जाए। And it happened and Uriah died. और वैसा ही हुआ और उरिया मर गया। Blood was in the hands of David. और दाऊद के हाथों में हत्या का खून था। A simple lustful desire एक साधारण छोटी सी वासना की लालसा के कारण turned into a murderous sin. वो उसके लिए एक हत्या के पाप में बदल गया मेरे प्रियो। And the Lord said, You have displeased me, David. और तब प्रभु यहोवा ने कहा, दाऊद तूने मुझे अप्रसन्न किया है। You have displeased me. तूने मुझे अप्रसन्न किया है। You have despised me by this act. इस काम के द्वारा से तूने मेरी बेइज्जती की है। Is not what I have given enough for you? I've given the whole kingdom. ऐसा क्या है जो मैंने तुझे नहीं दिया? मैंने तो पूरा साम्राज्य तुझे दे दिया। If you asked, I would have given even more. और अगर तू मांगता तो मैं तुझे और भी देता। Such was the grace upon you. दाऊद तुम्हारे ऊपर मेरा ऐसा ही अद्भुत अनुग्रह था। But through this act, you have despised me. लेकिन इस कार्य के द्वारा तुमने मुझे तुच्छ जाना है। You took the only joy of Uriah's life. तूने उरिया के जीवन के एकमात्र खुशी को छीन लिया है। The Lord was not happy. और यहोवा प्रसन्न नहीं And because of this sin, और इस पाप के कारण it brought death in David's life. दाऊद के जीवन में मृत्यु जो है वो आ गई। The son that was born to him and the woman Bathsheba he laid with. और जो बेटा उसको उस महिला बेतशेबा के द्वारा से उत्पन्न हुआ, वो बच्चा जो था मर गया। Died because of illness. वो रोग के कारण से वो बच्चा मर गया। He had lost his son. उसने अपने बेटे को खो दिया। Sin brings death. हाँ, पाप जो है वो मृत्यु को लेकर के आती है। But because David repented and cried before the Lord, लेकिन क्योंकि दाऊद ने पश्चाताप किया और वो परमेश्वर यहोवा की दुहाई देता है, mercifully the Lord listened to his cry अपनी बड़ी दया में परमेश्वर जो है उसकी पुकार को सुनते हैं and still gave him another son who would build a beautiful temple for the Lord. और उसे फिर से एक बेटा दिया जो कि प्रभु यहोवा के लिए
एक मंदिर की स्थापना करता and he would rise up to be one of the greatest kings. और वो एक सर्वोत्तम सबसे महान राजा बनता। Look at the grace of God परमेश्वर के अनुग्रह को देखें and look at what sin brings at the other side. और देखें कि दूसरी ओर पाप जो है हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर के आता है। We need this grace of God, my friends. मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर का यह अनुग्रह चाहिए। So examine your life and renounce the sin which blocks you from having this grace of God. इसलिए आप अपने जीवन को जांचें और उस पाप से आप मुंह मोड़ लें जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए दंड और मृत्यु लाता है। Before it brings death in your life, humble yourself and cry before the Lord. इससे पहले कि वो आपके जीवन में मृत्यु को लेकर के आए, अपने आप को दीन करें और प्रभु के सामने रोएं। Ask the Lord for forgiveness. आप प्रभु से उसकी क्षमा मांग लें। Have mercy on me, Lord. कहें प्रभु मुझ पर दया करें। And the blood of Jesus will come to cleanse you mercifully. और तब प्रभु यीशु मसीह का लहू बड़े दया के साथ आप पर The आएगा grace of God will come upon you to save you. और आपको बचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ जाएगा। Jesus is washing you right now by his innocent blood. और प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपको अपने निर्दोष लहू से धो रहा है And it is breaking every curse of sin. और वो पाप के हर एक श्राप को तोड़ रहा है। Do you feel the curses of sin in your life today? क्या आज आप अपने जीवन में पाप के श्रापों को महसूस करते हैं? Is it stopping you? क्या वो आपको रोक रहा है? My friends, मेरे मित्रों, cry out आप प्रभु को पुकारें before it stops your life from rising. इससे पहले कि वो आपके जीवन को उदित होने से रोक दे, आप उसे पुकारें। Cry out for his grace. उसके अनुग्रह के लिए आप रोएं। God will show mercy today because he has come to show you grace. आज प्रभु आपको दया दिखाएंगे क्योंकि वो अपना अनुग्रह लेकर आए हैं। He is making you his child and bringing salvation into you. वो आपको अपनी संतान बना रहे हैं और आपके लिए अपना उद्धार दे रहे हैं। Grace is bringing salvation. हाँ, वो अनुग्रह उद्धार ला रहा है। Yes, and a new joy of salvation and a life of salvation is coming to you. हाँ, उद्धार का एक नया आनंद और जीवन आप में आ रहा है। All things become new. देखिए, सारी चीजें वो नई कर रहा है। No more curse. अब आपके जीवन में कोई श्राप न बचे रहेंगे, But we become under the blessing of God. लेकिन हम परमेश्वर के आशीषों के अधीन आ जाएंगे। And as you become a child of God, और जब आप परमेश्वर की एक संतान बनेंगे, the fear of God in you will protect you and stop you from sinning. तब परमेश्वर का भय आपको उस पाप से आपकी रक्षा करेगा। The fear of God not to sin will rise up within you. आपके अंदर में परमेश्वर का भय उदित होगा कि आप जो है किसी भी प्रकार का पाप न करें। Hebrews 10:29 says, इब्रानियों 10:29 कहता है, how much more severely do you think someone deserves to be punished? आप क्या सोचते हैं कि किसी को बहुत ही ज्यादा सजा देने के लिए क्या ऐसी बात होनी चाहिए? The one who has trampled the Son of God, Jesus, underfoot. जिसने परमेश्वर के बेटे को अपने पांव तले रौंदा है, उसे सजा मिलनी चाहिए। The one who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them. जिसने उनको, जिन्हें परमेश्वर के उस वाचा के लहू ने पवित्र किया है, उसे अपवित्र जाना And है। the one who has insulted the spirit of grace. और जिसने अनुग्रह की आत्मा को तुच्छ जाना और उसकी बेइज्जती की है। How vile it is to stamp on this blood of Jesus. यीशु के इस लहू के ऊपर में पांव को रखना, रौंदना कितने दुख की बात है। But through this grace of God, the fear of God will protect you from doing so. लेकिन अब परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर का भय आपको ऐसा करने से रोकेगा। The grace of God will train you through his fear. परमेश्वर का अनुग्रह उसके भय के द्वारा आपको प्रशिक्षित करेगा। Lord, let me not trample your blood. प्रभु जी, मैं आपके लहू को अपने पांव तले कुचलने न पाऊं। Hebrews 4:15 and 16. इब्रानी 4:15 और 16 में It says, for we have a high priest in Jesus who's able to sympathize with our weaknesses. वहाँ वो कहता है, हमारे पास यीशु में एक महायाजक है जो हमारी सुधि लेता और हम पर दया करता है। The one who in every respect has been tempted as we are.
जो हर एक रूप से वैसे ही परीक्षा में पड़ा जैसे हम पर परीक्षाएं आती हैं, yet he is without sin. तो भी वो पाप से रहित है। Let us then with confidence draw near to the throne of grace, इसलिए अब हम बड़े हियाव के साथ उस दया के सिंहासन के पास आए, that we may receive mercy ताकि हम दया और अनुग्रह को प्राप्त करें and find grace in the time of need. और आवश्यकता के समय हम परमेश्वर की दया को, उसके अनुग्रह को प्राप्त करें Find grace to help in the time of need. और हमारी आवश्यकता के समय हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए प्राप्त करने पाएं। As this fear of God indicates to you about the sin, जब परमेश्वर का ये भय आपको पाप के बारे में दिखाता या इंगित करता है, you will ask for help from God and the grace of God will fill you. आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पे भर जाएगा, For he knows how tough the temptations are to deal with. क्योंकि वो जानता है कि परीक्षाओं का सामना करना कितना कठिन होता है। He has gone through it. वो इससे होकर के गुजरा है He will give you the grace and the power to resist. और आपको वो अनुग्रह और सामर्थ देगा कि आप उसका सामना करें। As at that moment when you call upon his throne of grace, और उस समय जब आप उसके दया के सिंहासन को पुकारेंगे कि आप उसके अनुग्रह को पाएं, grace will bring the joy of salvation. तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उद्धार का आनंद ले आएगा। It will make you forget about every power of sin. वो ऐसा करेगा कि आप पाप के हर एक सामर्थ, उसकी ताकत को पूरी तरह से भूल जाए। The joy of salvation is much greater than any temptation. वह उद्धार का आनंद किसी भी परीक्षा से ज्यादा बलवंत है। You will feel an inexpressible joy. आप अपने अंदर में एक ऐसे आनंद को पाएंगे जिसे आप बता नहीं सकते। Once you taste the salvation, you will never want to let it go. एक बार इस उद्धार को चखने के बाद आप कभी भी उसे खोना नहीं चाहेंगे। It will train you and protect you from all ungodliness. वो आपको सिखाएगा और आपकी हर एक अधर्म से रक्षा करता जाएगा। So today this grace is ready to bring this salvation into us, my friend. और मेरे मित्रों, आज ये अनुग्रह तैयार है कि इस उद्धार को हमारे जीवन में लेकर के आए। There was a young man who was working in a private startup company. एक जवान था जो कि एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा था, But the friends that he trusted so much cheated him. लेकिन जिन मित्रों पर वो बहुत भरोसा करता था, उन्हीं मित्रों ने उसके साथ दगाबाजी की, धोखा And दिया out of depression, he started to drink. और डिप्रेशन के कारण से उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। And as he was in the habit of drinking alcohol, और अब जबकि शराब पीना जो है उसकी एक आदत बन गई थी, many other jobless friends joined him. बहुत से दूसरे बेरोजगार मित्र उसके साथ मिल गए And he drank more, और वो और पीने लगा had all types of drugs और हर प्रकार के नशे को काम में लाने लगा, to make this depression sink. ताकि यह जो अवसाद है, निराशा, हताशा है, वो उसको छोड़कर चली The जाए। people in their home said, let us get this boy married to some girl. Maybe he'll become all right. तब घर के लोगों ने कहा कि हम इसका विवाह किसी लड़की से कर देते हैं, तब हो सकता है कि वो इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकल आए। Without telling this habit, they got him married to a girl. तो उसकी इस आदत को बताए बगैर एक लड़की से उन्होंने उसकी शादी कर दी And she was going through torture with him being depressed all the time under this habit. और अपने पति के अवसाद के कारण यह जो बेटी थी वो भी दुख पा रही थी। Even after marriage, he couldn't stop. विवाह के बाद भी वो नशे को रोक नहीं पाया, He only drank more. वो और भी ज्यादा पीने लगा। He lost his job. उसने अपनी नौकरी खो दी The girl went through utter shame in society. और उस लड़की को अपने समाज में बहुत बेइज्जत होना पड़ा There was no peace. और उसमें कोई शांति नहीं थी। In 2004, Dr. Paul was to come to their city to have a meeting. 2004 में डॉक्टर पॉल जो थे उनके शहर में आ रहे थे ताकि वहां पर वो एक सभा करें। And his relatives said, this is the chance, and they forced him to come. और उसके रिश्तेदारों ने कहा कि यही मौका है और वे जबरदस्ती उसको वहां लेकर के गए। He hated God. वो ईश्वर से घृणा करता था, But because of this, he reluctantly came and put his head down the whole program. पर दबाव के कारण से वो वहां आया और पूरी कार्यक्रम में सिर झुका कर बैठा रहा। But during the prayer,
Dr. Paul had mentioned that now God is touching those under alcohol addiction. लेकिन प्रार्थना के दरमियान डॉक्टर पॉल ने ये कहा कि परमेश्वर उनको जो कि नशे के आदी है उन्हें छू रहा है। And he lifted his face up to look at him. और उस समय उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया कि वो उसे देख सके। When my dad had called his name at that moment, और उसी घड़ी जब मेरे पिता ने उसका नाम पुकारा, Madi Alagan, मदी अलगन, Madi Alagan, मदी अलगन, he had called his name and he said, God's power is coming upon you. मेरे पिता ने उसका नाम पुकारा और कहा कि परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आ रही है। Now the Holy Spirit is filling you. अब पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हें अपने आप से भर रही है। Yes, right now you are also under this habit, but God is filling you. हाँ, इस समय तुम भी इस नशे के आदत में हो, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है। And at that moment he said, I saw Jesus on the stage. और उस समय उसने कहा कि मैंने उसी घड़ी इस स्टेज पर प्रभु यीशु मसीह को देखा। I saw him. मैंने उसे देखा And I gave my life to him. और मैंने अपना जीवन उसे दे दिया। I cried and I repented. मैंने रो रो करके बस अपना पश्चाताप किया। And from that day my life changed. और उस दिन से मेरा जीवन जो है पूरी तरह से बदल गया। I had no more taste for alcohol. अब मेरे मुंह में उस शराब के लिए कोई स्वाद न था। What I was struggling with for years, so much I lost in an instant. मैं जिस चीज के लिए इतने सालों से संघर्ष कर रहा था, एक क्षण में मैंने उसे छोड़ दिया। I gave my life to the Lord. मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया And he transformed it. और उसने उसे बदल दिया। Blessed me with a son. और मुझे एक बेटे के साथ उसने आशीष दी। And he gave me another job. और उसने मुझे एक और दूसरी नौकरी And दी। he blessed me to increase in it. और उसने मुझे आशीष दी कि मैं उस नौकरी में बढ़ता चला जाऊं। Today I am able to live in dignity with my family. और आज मैं अपने परिवार के साथ समाज में इज्जत और आदर के साथ जी सकता हूं। And we are enjoying our family life. और हम अपने पारिवारिक जीवन का आनंद उठा रहे हैं। What my addiction had robbed off of me, God gave back in great measure. मेरे नशे की आदत ने जो कुछ मुझसे छीना था, परमेश्वर ने वो सब मुझे वापस लौटा दिया। Thank God for His grace upon Madi Aragan. परमेश्वर का धन्यवाद उसके उस अनुग्रह के लिए जो उसने मदी अलीगन के ऊपर में रखा। That out of the lakhs who had come, God had called out His name. कि उन लाखों में से जो वहां पर आए हुए थे, परमेश्वर ने केवल उसी का नाम पुकारा। And He touched him and transformed his life. और ईश्वर ने उसे छू कर उसके जीवन को बदल दिया। He gave his life back to him, और उसने उसे वापस उसका जीवन फेर दिया। blessed him and increased him. उसे आशीष दिया और उसको बढ़ाया। This is the grace of God ये है परमेश्वर का अनुग्रह that brings salvation. जो हमारे जीवन में उद्धार को, छुटकारे को लेकर आता है। This power of salvation is willing to come into us right now. इसी समय यह उद्धार का सामर्थ हमारे अंदर में आने को तैयार है। Ask him, my friends, मेरे मित्रों, आप उससे इसकी मांग करें and the Lord will fill you. और प्रभु यहोवा जो है आपको उससे भर देंगे। Shall we sing together with joy? आइए हम सब मिल करके आनंद पूर्वक इस गीत को गाएंगे। ए मन मेरे, क्या वो भूलेगा तुझे? खुदा क्या कभी बोल सकता है तुझे? ए मन मेरे, क्या वो भूलेगा तुझे? खुदा क्या कभी बोल सकता है तुझे? तेरी हर पीड़ा, हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उंडेले वो। तेरी हर पीड़ा, हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उंडेले वो। स्तुति से भरेगा तुझे, वही
तुझे वही जीवन संवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। Yes, he's here to beautify our life. हाँ, वो यहाँ है कि हमारे जीवनों को वो खूबसूरत बना दे। Right now, the Lord is bringing His resurrection power upon your soul and your life. इसी समय आपके प्राण और आपके जीवन में प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान की सामर्थ ला रहा This है। is the song which we sang as a promise for 2023. और 2023 के लिए इस गीत को हमने एक प्रतिज्ञा के रूप में गाया। You can watch it in Jesus Calls YouTube later. आप इसे बाद में जीसस कॉल्स के YouTube पर देख सकते हैं। It is as per God's servant who proclaimed that this year would be a year of beautification. और यह तो परमेश्वर के उस दास की घोषणा के अनुसार से है जिसने कहा कि यह वर्ष जो है खूबसूरती का वर्ष होगा। He will beautify your soul वह आपके प्राणों को और भी खूबसूरत बनाएगा by His grace. अपने अनुग्रह से, And by His grace we are healed. और उसके अनुग्रह के द्वारा से हम चंगे हो जाते हैं। Today, as per Psalm 103:3, आज जैसा कि भजन 103:3 कहता है, we're going to praise the Lord who heals our sicknesses. हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे जो हमारे रोगों को चंगा करता है, Who heals our diseases. जो हमारे रोगों को पूरी तरह चंगा कर देता है। Thanks to His gracious act on that cross. क्रूस पर उसके उस अनुग्रह के कार्य के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। As per Isaiah 53:5, जैसा ये शायद 53:5 में लिखा है, by His wounds we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। When I had a youth meeting in Ahmedabad, एक बार जब मैंने अहमदाबाद में एक यूथ मीटिंग ली, there the Lord led me in the time of prayer to pray for everyone who's suffering with disease and sickness. तब परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि मैं हर एक जवान जो कि रोगों से पीड़ित थे उनके लिए प्रार्थना करूं। In that meeting, they had brought a young boy who was bedridden. और वहां उस सभा में वो एक छोटे लड़के को लेकर के आए थे जो बिस्तर पर था। His kidneys had failed him. उसकी किडनियां जो हैं वो खराब हो गई थी। And they came carrying him with a tube attached to him. और वे उसे एक ट्यूब के साथ जो उससे जुड़ा था लेकर के आए। And they laid him in front. और उसे उन्होंने हमारे सामने मंच के सामने में रख दिया। But during that prayer, the Lord, as the Lord led, He had filled the people with His power. लेकिन उस प्रार्थना के समय में जैसे परमेश्वर ने अगुवाई दी, परमेश्वर ने अपने लोगों को सामर्थ से भर And दिया। as soon as I finished that prayer, और जितनी जल्दी मैंने प्रार्थना खत्म की, he was the first one who rose up and came walking to the stage. वो सबसे पहला व्यक्ति था जो उठ खड़ा हुआ और स्वयं चलते हुए वो मंच तक आया। He wanted to come not to meet me, वो मुझसे मिलने के लिए वहां आना नहीं चाह रहा था, but to tell everyone what the Lord had done for him. लेकिन हर एक को ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। Carrying his tube, he came walking to the stage. अपने हाथ में उस ट्यूब को पकड़ करके वो चलता हुआ उस मंच में सबके सामने वहां आया। The Lord had made him rise up from his sickness. परमेश्वर ने उसे उसकी रोग की शैया से उठा दिया था। In one instant. एक क्षण में, एक ही घड़ी में। See what the Lord is able to do. देखिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। He has the power to heal your sickness. उसके पास सामर्थ है कि आपके रोगों को वो चंगा कर दे। Today he shows us his grace to do so. आज वो हमें अपना अनुग्रह दिखाता है कि हम ऐसा करें। In Matthew 8:2-3 we see one thing that happened. मत्ती 8:2 और 3 में हम देखते हैं कि वहां एक घटना घटी। A man with leprosy came to the Lord. एक व्यक्ति जो कोढ़ी था वो यीशु के पास आया And he knelt before him and said, Lord, और उसने उसके सामने घुटने टेक करके कहा, हे प्रभु, if you are willing, please make me clean. अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। You can make me clean, Lord. तू मुझे शुद्ध कर सकता है प्रभु जी। Show me mercy. आप मुझे दया दिखाएं, Make me clean. आप मुझे शुद्ध कर दें। The Lord saw his heart. प्रभु ने उसके हृदय को देखा And he longed to be gracious to him. और उसके अंदर ये लालसा हुई कि वो उस पर दया करे। And he said, I am willing,
be clean. और यीशु ने कहा, हाँ मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। And the man was cleansed immediately of his leprosy. और वो व्यक्ति तत्काल अपने कोढ़ से चंगा हो गया। Yes, this God was walking among us हाँ, आज यही यीशु, वही प्रभु हमारे बीच में चल रहे हैं। with his healing power, अपने चंगाई की सामर्थ के साथ वो यहाँ है। showing grace to all who call upon him. हर एक जो उसको पुकारते हैं उन पर वो दया दिखाता है। Why does God show grace to heal us? वो अनुग्रह क्यों करता है कि वो हमें चंगाई प्रदान करे। In Matthew 8, in the 4th verse of that incident, और मत्ती 8 के 4 वचन में उस घटना में for a specific reason, God asked him not to tell anybody else but one एक person. खास कारण से प्रभु ने उससे कहा कि तुम इसे किसी को मत बताना He सिवाय said, याजक। go and show yourself to the priest. उसने कहा तू जा करके अपने आप को याजक को दिखा। Offer the offering that is required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy. और जो लोग कोढ़ से ठीक हो जाए उनके लिए मूसा की व्यवस्था में जैसा लिखा है उसके अनुसार से तू एक बलि दे। And this will be a public testimony to everyone that you have been healed. और ये जो है सारे लोगों के लिए एक आम गवाही होगी कि तू जो है वो चंगा हो चुका है। The Lord had asked him to testify. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि वो जो है एक गवाह बने। When 10 lepers came to Jesus, जब एक बार 10 कोढ़ी यीशु के पास the आए, Lord healed all the 10 of them. प्रभु ने उन 10 को चंगा कर दिया था। And one man alone came and thanked the Lord. केवल एक व्यक्ति लौट करके आया और उसने यीशु का धन्यवाद किया। The Lord was so disappointed. और प्रभु जो थे बाकी 9 के कारण से बहुत ज्यादा हताश थे। He asked, where are the other 9 to thank me before all people? और उसने पूछा वो बाकी 9 कहाँ है कि मेरा And to धन्यवाद tell करें। of all that I have done for them. वो सब कुछ लोगों को बताया जो मैंने उनके लिए किया है। Have I not brought a great change in their life and saved their life? क्या मैंने उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला करके उनको बचाया नहीं है? He wants us to testify to all people about his power of grace. हाँ मेरे मित्रों, उसके दया की सामर्थ को वो चाहता है कि हम सबके सामने बताएं। About his healing power उसके चंगाई की सामर्थ को हम पूरी प्रजा के सामने बताएं that we receive. जो हमने पाया है। Why? Kile? So that many more would come to know and believe in the Lord Did you? and receive this healing grace. क्यों? ताकि बहुत से लोग जो इसको जाने, इस अनुग्रह को प्राप्त करें और वो भी चंगे हो जाएं। He will use you to make them believe in his healing power and receive. उसके चंगाई की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए वो आपको काम में लाएगा। So tell him, Lord, make me a blessing to others. इसलिए प्रभु से कहे मुझे औरों के लिए एक आशीष बना दे प्रभु यीशु। He will heal you first tonight so that you can share it with the world. आपने पहले वो आपको चंगा करेगा ताकि आप अपनी गवाही बता सकें। This grace of healing is coming upon you today. आज की रात वह चंगाई का अनुग्रह आपके ऊपर में आ रहा है मेरे प्रियो। And finally, he gives us the grace to shine in this world. और अंत में वो हमें अनुग्रह देता है कि हम इस जगत में, इस संसार में उसके लिए चमकदार रोशन लोग बन जाएं। Those whom God bestows his grace soar on wings like eagles. वे जिन पर प्रभु अपना अनुग्रह लेकर के आता है वे मानो काब की तरह उड़ते हैं। Are you saying I'm too weak today to rise up in my life? क्या आज आप ये कह रहे हैं कि अपने जीवन में ऊपर उठने के लिए आज मैं बहुत ही कमजोर हूँ, I don't have the chance. मेरे पास वो अवसर नहीं है, I don't have the skill. न ही मेरे पास किसी प्रकार की ऐसी क्षमता है। Things are only failing in my life today. मेरे जीवन में चीजें बस असफल हो रही हैं। We read in 2 Corinthians 12:9, हमने दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में पढ़ा, God saying, my grace is sufficient for you. जहाँ प्रभु कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। Don't worry, my child. मेरे बच्चे चिंता न कर, My grace is ready and sufficient for you to make you shine. मेरा अनुग्रह तैयार है और पर्याप्त है कि तू रोशन हो जा। In your weakness, my strength will be perfected. तेरी कमजोरी में मेरी जो सामर्थ है वो सिद्ध की जाएगी। And so today we are going to gladly boast about our weaknesses. इसलिए आज हम बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलता के ऊपर में घमंड करेंगे। We are not going to be worried or we are not going to cry over it anymore.
हम अब उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, न ही हम उसके लिए रोएंगे, Because as per 1 Corinthians 1:27, क्योंकि पहला कुरिन्ती 1:27 के अनुसार God chooses the foolish things of the world to shame the wise. परमेश्वर इस संसार के मूर्खों को चुन लेता है कि वे जो बुद्धिमान है उन्हें शर्मिंदा करे। He chooses the weak things of the world to confound the mighty. वो इस संसार के निर्बलों को चुन लेता है ताकि वे जो बलवंत हैं उन्हें नीचा दिखाए। So boast about your weaknesses, इसलिए आप अपनी निर्बलताओं के ऊपर में घमंड करें, so that right there God's grace and His strength will fill it. ताकि उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ जो है आपको तत्काल भर दे। Let us humble ourselves before the Lord and empty ourselves, आइए हम अपने आप को प्रभु के सामने दीन करें और अपने आप को खाली करें, saying, "You are so wise, Lord, I cannot compare." ये कहें कि प्रभु आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपसे तुलना नहीं कर सकता हूँ। I'm nothing before you, Lord. आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी। I'm a fool before you. Yes, I will proudly say it. हाँ, मैं घमंड से कहूंगा आपके सामने मैं तो एक मूर्ख हूँ। I'm so unskilled compared to your hand. आपके हाथों की तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं, मुझ में कोई योग्यता नहीं। Why? क्यों? Because God's power fills in the midst of our weaknesses. क्योंकि हमारी कमजोरी के बीच में परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हम में भर जाती है और हमें बलवंत करती है। You will be full of His strength and full of His power. आप उसके बल से और उसकी सामर्थ से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। The more you empty yourself, the more the Lord will fill it with His power. जितना ज्यादा आप अपने आप को खाली करते जाएंगे, परमेश्वर उतना ही ज्यादा आपको अपनी सामर्थ से भरते चले जाएंगे। So John 1:16 says, यूहन्ना 1:16 कहता है, out of His fullness we have all received grace upon grace. कि उसकी परिपूर्णता से हमने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त किया है। Gives it out of His fullness. वो अपनी परिपूर्णता से हमें उसे प्रदान करता है। An overflowing grace comes. और जब यह उमड़ता हुआ अनुग्रह हमारे ऊपर आता है, One girl came and testified in a meeting. एक लड़की ने आकर के इस तरह से एक सभा में गवाही दी। It was a students' prayer meet which we have every year. और ये प्रतिवर्ष हमारे द्वारा किया जाने वाला स्टूडेंट प्रेयर मीट था चेन्नई में। She had come to the meeting the previous year, और उसके पहले वर्ष वो सभा में आई थी। and she came having received only 2 marks in her exam in mathematics. और वो उस समय अपने गणित में केवल 2 अंकों के साथ आई थी। 2 out of 200. 200 में से उसे केवल 2 अंक ही गणित में मिले थे। She said, "What am I going to do, Lord? और उसने कहा कि प्रभु जी मैं क्या कर सकती हूँ, How am I going to pass the exam? I'm only getting 2 marks. मैं कैसे परीक्षा में सफल होंगी, मुझे केवल 2 अंक मिले हैं। Lord, do something." प्रभु जी आप मेरे लिए कुछ करें। And she saw those people testifying on the stage that year, showing off their gold medals. और जब उसने उन लोगों को उस साल का अपना रिजल्ट दिखा करके अपने गोल्ड मेडल दिखाते She देखा, said, "Will you also give me a medal, Lord? उसने प्रभु से कहा, प्रभु जी क्या आप मुझे भी एक मेडल देंगे? Can you bless my studies in the same way?" क्या आप मेरी पढ़ाई भी वैसे आशीष दे सकते हैं? And she said, "This year I have come with a testimony. और उसने कहा कि इस साल मैं एक गवाही के साथ यहाँ आई हूँ। Not having got 2 marks, मैं अब 2 अंक के साथ यहाँ नहीं आई हूँ, but in my final exam, God gave me 200 out of 200. लेकिन मेरे अंतिम परीक्षा में परमेश्वर ने मुझे 200 में से पूरे 200 अंक दिए हैं। In your weakness, His strength is perfect. आपकी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ जो है वो सिद्ध होती है। And His grace makes you accomplish extraordinary things. और उसका अनुग्रह आपको अलौकिक और असाधारण चीजों को अर्जित करने में सहायता करता It है will make you rise up very quickly. और वो आपको शीघ्र ही जीवन में ऊपर उठाएगा। Thank God for this grace. इस अनुग्रह के लिए ईश्वर का धन्यवाद। It is coming upon you to make you shine. वो इस समय आपके ऊपर आ रहा है ताकि आप उसके द्वारा से इस संसार में रोशन हो। Thank God for it. इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Some people having known this grace will relax too much. और कुछ लोग जो है इस अनुग्रह को जानने के बाद शायद बहुत ही ज्यादा आराम से बैठ जाएं और बहुत ही वो
आराम पसंद या आलसी हो जाएं। They'll say, God's grace is there, He will automatically make me shine. वो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है तो वो अपने आप ही मुझे रोशन करेगा, And they'll start relaxing. और उसके बाद वो शायद आराम करना शुरू कर दें। But Paul says लेकिन पौलुस कहता है in 1 Corinthians 15:10, पहला कुरिन्थी 15 और उसके वचन 10 में, by the grace of God I am what I am, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो हूँ सो हूँ, and His grace toward me what was not in vain. और उसका अनुग्रह जो उसने मेरे प्रति दिखाया वो व्यर्थ नहीं है। On the contrary, I worked harder than any of them. और अब उसके विपरीत मैं दूसरों से कहीं बढ़ करके परमेश्वर के लिए मेहनत करता हूँ, Though it was not I, but the grace of God that is within. जो भी अब ये मैं नहीं लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ में है। God didn't give me His grace in vain. परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझे यूं ही व्यर्थ में नहीं दिया है। I didn't fail His grace. मैंने उसके अनुग्रह को असफल नहीं होने दिया, मैंने उसे गंवाया नहीं है, But I worked harder than anybody else. वरन मैंने दूसरों से कहीं बढ़ करके मेहनत की है, To glorify the Lord with my grace. ताकि मैं अपने अनुग्रह से प्रभु को महिमा दूं। Oh, I had to work hard to glorify Him for the grace He had given. जो अनुग्रह उसने दिया उसके लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। The grace will make you run harder and faster. यह अनुग्रह आपको और भी तेज और ज्यादा मेहनत करने के लिए आपकी सहायता करेगा, Passionately for the Lord. ताकि आप प्रभु के लिए बड़े बोझ के साथ, लगन के साथ काम करें। Saying, I have to bring glory to His name. और ये कहें कि मुझे तो प्रभु के नाम को महिमा देना है, And I have to have great accomplishments which the world will see the Lord Jesus. और मुझे प्रभु के लिए महान उपलब्धियों को प्राप्त करना है ताकि यह संसार उन्हें देखने पाए। As my Lord will also ask one day, what did you do with my grace? जैसे कि मेरा प्रभु भी एक दिन मुझसे पूछेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमने उस अनुग्रह के साथ क्या किया जो मैंने तुझे दिया We will था। say, Lord, I ran fast and I worked for you. तब मैं कहूंगा कि प्रभु मैं आपके लिए तेज दौड़ी और मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है, And your grace carried me and made me shine. और आपका अनुग्रह मुझे ले करके चला और मुझे रोशन God is किया। going to make you shine in the government realm. परमेश्वर आपको शासकीय क्षेत्र में ऐसे ही दैदीप्यमान करेगा, रोशन करेगा। Make you shine in the scientific realm. आपको परमेश्वर जो है विज्ञान के क्षेत्र में रोशन करेगा, आपको चमकाएगा। Shine in engineering. इंजीनियरिंग में आपको चमकाएगा, Shine in singing. आपको गाने में वो चमकाएगा, Shine in ministering to Him. उसकी सेवा करने में वो आपको चमकाता जाएगा। His grace is coming to empower you, उसका अनुग्रह आपको बलवंत करने के लिए आ रहा है, to give you power. ताकि वो आपको शक्ति दे। And you'll be confident in the Lord as He fills you. और जब वो आपको भरेगा तो आप प्रभु में बहुत ही ज्यादा विश्वास के साथ बढ़ने पाएंगे, To rise up. ताकि आप ऊपर उठे। Really want to receive this grace and humble yourself and cry before Him. Will you show yourself to Him by coming forward from wherever you are? आप जहां भी हैं, इस अनुग्रह को पाना चाहते हैं तो आप जहां भी हैं, आप सामने आए और कहें कि प्रभु मुझे इस अनुग्रह से आप भर दें। Come forward from wherever you are and show yourself to the Lord. आप जहां भी हैं, प्रभु कहता है कि सामने आओ और अपने आप को मुझे दिखाओ। You can come and occupy this front space. आप यहाँ पर वेदी के सामने इस खाली स्थान में आकर के खड़े हों। Give your life to Him right now इसी समय अपना जीवन आप प्रभु को दे दें and say, Lord, it is yours. और कहें कि प्रभु मेरा ये जीवन आपका है, It is yours, Lord. प्रभु ये आपके लिए है। Transform my life right now इसी समय आप मेरे जीवन को बदल दें, as the Holy Spirit is ready to move into your life. जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आकर के कार्य करने के लिए तैयार है। All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। I surrender all. I surrender all. All to Thee,
blessed Savior, I surrender. With all your heart, sing to Him. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Thank you. Right now, the Lord is moving into every young person, into every little child, into every elder who's calling to His name, into every father, every mother. Receive, receive, receive the fullness of Christ, from the fullness of God. His love is shining upon you as God has chosen to place His grace upon you. He's crowning you with His grace, my friends. Thank Him, praise Him, glorify Him. The Lord is moving before His people. Fill them, O Lord, with your mighty Spirit. I pray right now that God's Holy Spirit will come upon all flesh in this place, upon all His people who have come longing to see Him. Fill, Lord, fill, Lord. Come in right now into every heart that's calling upon you, Lord. Show mercy to us, O Father. We humbly call upon you. We beg of you, Lord. How great is your grace, O God. We saw what your grace can do for us. We beg for your grace right now, falling upon your knees, oh God. How much you love us and have come to see us in Nagaland. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Enjoy the love of Jesus, my friends. Enjoy His wonderful Spirit for you. He's releasing His own Spirit into you. The Holy Spirit is coming again and again, waves after waves, and filling your heart. Receive, receive, receive the wonderful love that Jesus has for you, and the great grace that is coming upon you. Thank Him, praise Him. This is your moment with Him, my friends. The King has shown you favor. The King has united you with Himself by what He did on the cross. Thank Him for the shedding of His blood. He did that for you. He bore it all for you. Thank Him and receive Him into your heart. He's walking into your heart right now, filling every heart with the joy of salvation. Joy, joy, joy that you've experienced never before is coming into you, filling the bottom of your heart to the top and overflowing in you. Joy, joy of being saved by the Lord. Save us, O God. Save your people, O Lord. Cleanse us from our sins, Lord. We bow before you and we throw away our sins, Lord, and we seek you. We need you, Lord. We treasure you above all our sin. Come and fill us, oh God. Come and fill this sinful heart. Thank you, Lord, for choosing this heart to cleanse it, to make me whole, and Lord, to give me great joy instead, to give me peace instead. Yes, the peace of Christ is flowing into every heart, taking away every taste for pleasure, every taste of ungodliness. Surrender your life, my young friend. God is going to transform you, fill you with His grace, and lift you to shine in this world before all people, before your family, before society, before the kings of this world. God has chosen you to do so. Clap your hands and rejoice, for God is filling you with His supernatural power. Power, power. Fill, Lord, in the midst of our weakness. Let your power come forth and fill your children, Master. Strengthen us. Fill us with your power and elevate us, Lord. Give us the grace to shine, the grace to lift our heads, Lord, high and walk in this world. Oh, Lord, a new strength is coming.
A new power is flowing in to all that are seeking Him. The Holy Spirit is bringing this power upon you to rise up from the ashes, to rise up from the ruins, to rise up from the brokenness, rise up from the depression, rise up from all the chains that have locked you. Enough! Rise up from every demonic oppression. Release them, I command you, in Jesus' name. Be free. Oh, rise up and shine. Here comes the eagle's wings of the Father to lift you up above all this world and to rise and shine. To arise and shine. Give glory to the Lord. Thank you, Lord, for making me soar with the joy of the Lord. Experience it, my friends, and never let Him go. Cling on to Him. Tell Him, I want more of you today, Lord. I've come to see you, Lord. I want to keep you in my heart. Burn within my heart, Lord. Burn within my heart, Lord. Let me feel your fullness right now. Come, Lord, and fill your children. Overflow in them, oh God. Use them powerfully with your gifts of your Spirit, Lord. Let them be healing. Let there be miracles. Let there be wisdom. Let there be faith flowing out of them through the words, through their prayers, through their songs. Oh Lord, give them all this grace and the gifts of your Spirit, Lord. Use them with power like you used the disciples to shake every place. Oh Lord, let miracles happen when your children rise up in your name and command so. Oh Lord, let healing happen through your children, oh God. Let faith arise when they speak. Oh, let love come upon the people when they stand up in your name. We praise you, Lord, for transforming us to shine in this world and to show Jesus in this world, to bring glory to your name. Thank you for filling and equipping your children right now with the grace that they need in their life. Thank you, Lord, for this grace is falling afresh upon them. We receive it and thank you, Lord. It is breaking every failure. It is breaking every bondage of failure that is keeping you down. Every curse of sin that is keeping you down. Every demonic oppression that is keeping you down. Every fear and worry that is keeping you down. Be released. Be released. God is right now setting you free. His resurrection power is making you come and arise from your death. Death in the hearts, death in the mind. Yes, arise from it. Arise and receive the life of Christ. The life of Christ is strengthening you and resurrecting you. Enjoy this gift from the Savior. Enjoy this gift from the Lord Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Right now, Lord, we offer up our bodies, believing in you. Let your healing power move into every body right now. Deliver them, oh God. We believe and we receive, Lord. We ask, Lord, we know that you can make us clean. We know that you can heal us. We know that you can set us free. We know that you can strengthen our body. We know that we can be free, oh Lord. We ask of you, heal us, oh God. Let your healing power move into everybody right now. God is touching you. His nail-pierced hands are coming upon you. Be healed. Be set free. Yes, strength is coming into your legs right now to run for Him. To run for Him. No more blockages. No more pain in the knee. God is touching it and transforming you, setting you free. Thank Him. Praise Him for this release. Every mental disease, right now the Lord is touching you. And right now, a new joy is coming. A new joy is flowing into you. Be released. Be released.
Thank God for the tumors are flying away and going missing. No need for any other procedures. God is setting you free from every condition that is coming again and again, from every fix that is torturing you, from every blood pressure and sugar that is coming even at a young age and to the old. God is releasing you. God is setting you free. Thank Him. Setting straight your bones right now. He is performing operation on your bones right now and making it set right in its place. I command every bone to come in its place and be set right for the glory of God. Do it, Lord, for your children. Move in their body, O God. Let them not have these fevers coming anymore, O God. Have compassion on them, Lord. Have compassion over their blood diseases and remove it, Lord. Remove it, Lord. Set them free of every cancer, Lord. Let it disappear in the name of Jesus, as God is moving among His children, touching them and giving them a great release. He is mighty. He is to be praised. He is to be glorified. Praise Him, my friends, as God is moving among His people.